Assalamu alaikum students. My name is Kashif Ahmed. You are watching our YouTube channel, The Conceptual Academy with Shami. वैसे तो अभी रात के 1 बजे बज रहे हैं और हम इस टाइम वीडियो बना रहे हैं और ये मेरा पहला वीडियो है केमिस्ट्री का। तो मुझे काफ़ी बच्चों ने डिमांड भी करी थी कि सर चैप्टर नंबर जो 7 है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, तो ये चैप्टर आप हमें समझा दें। तो इस वजह से मैंने अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट ही मैंने चैप्टर नंबर 7 से किया है। तो चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बनाया है, व्हाट इज सपनिफिकेशन। सपनिफिकेशन कहते हैं किस चीज को है। तो देखिए मैंने लिखा है कि सपनिफिकेशन असल में एक प्रोसेस का नाम है। किस चीज का नाम है? ये एक प्रोसेस का नाम है जो जिसके जरिए हम क्या बनाते हैं, सॉल्व बनाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम सॉल्व बना लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सपनिफिकेशन कहते हैं। अब जो प्रोसेस है सपनिफिकेशन का वो होता क्या है, मैंने आगे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है कि सपनिफिकेशन इज अ रिएक्शन। सपनिफिकेशन जो है वो एक्चुअली एक रिएक्शन है। किस चीज का है? ट्राइग्लिसराइड्स का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम ट्राइग्लिसराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमारे पास एक तो सॉल्ट हासिल होता है और दूसरा हमारे पास ग्लाइसरॉल हासिल होता है। ये ग्लाइसरॉल एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें इस रिएक्शन में हासिल होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर ये ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या है, या ये ट्राइग्लिसराइड किस चीज का नाम है। तो बच्चों याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो फैट्स और ऑयल्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। जब इन फैट्स और ऑयल्स का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास हमें मिलेगा सोप्स और साथ में ग्लाइसरॉल एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा हमारे पास मैंने सेकंड क्वेश्चन बनाया है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन सपनिफिकेशन। सपनिफिकेशन में वो कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो सपनिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उनमें हमारे पास 4 टाइप के रॉ मटेरियल्स हैं। पहला जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास एनिमल फैट्स हैं एंड प्लांट ऑयल है। जाहिर सी बात है, मैंने ऊपर भी समझाया था आपको, एनिमल फैट्स और प्लांट ऑयल को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। तो मैंने आगे लिखा भी है, दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स, इनको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। बट अगर हम इनके सोर्सेस की बात करें कि जो एनिमल फैट्स हैं या प्लांट्स ऑयल हैं, इनको हम हासिल कहां से कर लेते हैं, तो मैंने लिखा है कि एनिमल फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम तल्लू। ये जो तल्लू है ना, ये बीफ फैट को कहते हैं। और आगे एक और वर्ड है एंड लार्ड। लार्ड जो है ना, यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो चूंकि हमारी जो बुक है ना ये काफी एडिट की हुई, कॉपी पेस्ट की हुई बुक है, ज्यादातर एडिट हुई नहीं है। तो इसमें एक लार्ड का वर्ड यूज किया। लार्ड मतलब ये पिग फैट को कहते हैं। पिग जो है ना ये खंजीर को कहते हैं। वैसे हराम है हमारे मजहब में, अरबी जबान में खंजीर को पिग कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी सोप्स बनते हैं ना वो कभी भी पिग से नहीं बनते हैं। वो सारे जितने भी फैट्स बनते हैं हमारे पास, सॉरी सोप्स बनते हैं, वो सारे हमारे पास एनिमल फैट से बनते हैं, यानी बीफ फैट से बनाए जाते हैं उनको। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही याद रखिएगा, जो हमारी बुक में मेंशन था तो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि जो हमारे पास एनिमल फैट्स का जो सोर्स है वो हमारे पास 2 है, एक तल्लू है और दूसरा लार्ड है। तल्लू का मतलब हमारे पास बीफ फैट्स है और लार्ड का मतलब हमारे पास पिग फैट्स है। पिग यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है मैंने आपको बता दिया, वो खंजीर के लिए यूज हुआ है। ठीक है। फिर आगे हमारे पास दूसरा है प्लांट ऑयल। अगर हम प्लांट ऑयल की बात करें कि प्लांट ऑयल जो है वो ऑब्टेन होता है कहां से, फ्रॉम सोयाबीन ऑयल। हमारे पास जैसे है जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का ऑयल जो हमारे पास होता है। ये कैनोला ऑयल, जो कैनोला ऑयल है ना, ये कैनोला फ्लावर के नाम से कनाडा का एक फ्लावर है। उसके जो बीच में ना बिल्कुल ब्लैक कलर के बीच होते हैं, बिल्कुल उसके बिटवीन में बीच में होते हैं, ब्लैक कलर के बीच होते हैं। तो उन्हीं बीच में से ये ऑयल निकाला जाता है जिसको हम कैनोला ऑयल कहते हैं। आप सोप बनाने के लिए इस कैनोला ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल सकते हैं। ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल जिसको हम कहते हैं, एंड पाम ऑयल। पाम जो है वो एक फ्रूट का नाम है, एक फ्रूट है, उसको ऑयल को भी हम इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं, सॉप बना सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है कॉस्टिक सोडा। यानी कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं और कॉस्टिक पोटाश कहते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। ये जो है हमारे पास ये दूसरा रॉ मटेरियल है जो सॉप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन बनाते हैं ना, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं लाई। इस लाई सोल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं सोप की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन लाई सोल्यूशन से जो सोप बनता है उस सोप को हम कौन सा सोप कहते हैं, हार्ड सोप कहते हैं। याद रखिएगा, आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि
लाइट सोल्यूशन से या सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल करने के बाद जो सोप हमारे पास बनेगा उसको हम हार्ड सोप कहेंगे। सेम इसी तरह और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके जो हम सोप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट सोप कहते हैं। अब हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप की थोड़ी सी बात करते हैं। तो हार्ड सोप जो हमारे पास जो बॉडीगार्ड साबुन होता है उसको हम हार्ड सोप कहते हैं, जो बनता किससे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इस सोप की खासियत असल में ये होती है कि ज्यादा जल्दी घुलता नहीं, इसका जाग जल्दी से बनता नहीं, उसको काफी रगड़ देना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके इसका जाग बनता है। इसलिए हम उस सोप को क्या कहते हैं, हार्ड सोप कहते हैं, जो बनता किससे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और दूसरा हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला जो सोप होता है जिसको हम सॉफ्ट सोप कहते हैं। जो सॉफ्ट सोप होता है ना वो असल में वो ज्यादा जल्दी घुल जाता है। जैसे हमारे पास है ये सेफगार्ड साबुन है या लक्स साबुन है, ये जो साबुन है ये बनती है हमेशा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके हम ये बनाते हैं सोप, इसलिए हम उस सोप को क्या कहते हैं, सॉफ्ट सोप कहते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है ना वो एडिटिव्स हैं। दो हमने डिस्कस किया, तीसरा हमारे पास एडिटिव्स जो है ना वो ऐड किए जाते हैं सोप में, किसके लिए, बेसिकली दो फंक्शंस के लिए। एक जो सोप के अंदर डिफरेंट कलर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ये एडिटिव्स के ऐड करने से आते हैं। और दूसरा जो डिफरेंट फ्रेग्रेंस आते हैं, जो फ्रेग्रेंस आते हैं सोप में, डिफरेंट स्मेल आती हैं, वो किसकी वजह से, वो भी एडिटिव्स की वजह से। तो एडिटिव वो रॉ मटेरियल होता है जो साबुन के अंदर एक तो डिफरेंट कलर्स की प्रोडक्शन देता है और दूसरा ये फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ वन हमारे पास है एब्रेसिव। एब्रेसिव जो है ना ये असल में इनसोल्युबल इन वाटर मटेरियल होता है। एब्रेसिव जो होते हैं वो वाटर में सोल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है ना, लाइक मैंने कहा है कि सिलिका जो रेत है, मट्टी है, रेत जो है उससे ये होता है कि जो सिलिका जैसी चीजों को जब हम सॉप के अंदर डिजॉल्व